नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। मेरे साथ मोनू चहल मौजूद हैं। भारत बनाम इंग्लैंड धर्मशाला टेस्ट दूसरा दिन खत्म हो चुका है और टीम इंडिया एक मजबूत स्थिति में यहां पर नजर आ रही है। 473 रन बना लिए हैं 8 विकेट के नुकसान पर और जो टीम इंडिया के पास लीड है वो 255 रनों की हो चुकी है और दूसरे दिन भी प्योर डोमिनेंस टीम इंडिया का नजर आया है धर्मशाला के इस मैदान पर। अगर दूसरे दिन की 5 बड़ी बातों पर नजर डालें तो उसमें सबसे पहले तो वही बात आएगी जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने शानदार पारियां खेली हैं, दोनों ने शतक लगाए हैं और धर्मशाला के मैदान पर ये पारियां खास हो जाती हैं। इसके अलावा पडिक्कल ने डेब्यू टेस्ट में अर्धशतक लगाया है। रजत पाटीदार की जगह देवदत्त पडिक्कल को मौका मिला था और अर्धशतक लगाकर उन्होंने जवाब दिया। इसके अलावा टॉम हार्टली और शोएब बशीर ने मिलकर 6 विकेट चटकाए टीम इंडिया के और कुल 8 विकेट गिर चुके हैं टीम इंडिया के। इसके अलावा कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह की नाबाद 45 रनों की अहम साझेदारी अब जो है क्रीज पर दोनों ही खिलाड़ी मौजूद हैं, कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह। तो ये भी अब एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है कि ये पार्टनरशिप कितनी आगे जाती है। इसके अलावा 255 रनों की लीड टीम इंडिया ने बना ली है। कितनी आगे जा पाएगी टीम इंडिया यहां से, ये भी अब सवाल बनता हुआ दिखाई देगा। क्या पारी के अंतर से धर्मशाला टेस्ट टीम इंडिया जीत सकती है, यही बड़ा सवाल अब बनता हुआ नजर आ रहा है। और क्या तीसरे दिन ही टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा, ये भी सवाल सबसे पहले मोनू मैं आपसे जानना चाहूंगा। क्या तीसरे दिन धर्मशाला टेस्ट खत्म हो रहा है या नहीं हो रहा है? यार लग तो ऐसा ही रहा है, लेकिन मजा आ गया। आपने जब लास्ट चलाई ना प्लेट जिसमें 255 की रन की लीड है, अब यहाँ से आप आइडिया लगा लो, इंडिया के पास 255 रनों की लीड है। अब ये लीड और बढ़ती जाएगी क्योंकि कुलदीप यादव बुमराह जो नाबाद हैं दोनों 45 बना चुके हैं। अब ये कितने रन और जोड़ेगा इंडिया, क्योंकि फिर जितने रन जोड़ेगा उतनी इंग्लैंड के लिए टेंशन बढ़ती जाएगी। क्योंकि अगर यहाँ से इंडिया 300-280 के आसपास की लीड ले लेगा तो इंग्लैंड पूरी तरीके से इस मैच में बाहर हो जाएगा। अभी भी वैसे बाहर ही है और मुझे लगता है कि इंग्लैंड टिक पाएगा क्योंकि जीतेगा तो इंडिया ही, वैसे हर कोई यही जानता है। क्योंकि ये मैच पूरी तरीके से इंडिया गिरफ्त में आ गया है क्योंकि यहाँ से मुझे लगता है कि एक चमत्कार बचा सकता है इंग्लैंड की टीम को, लेकिन चमत्कार हर बार नहीं होते यार। एक बार हुआ था, 196 बनाए थे ओली पॉप ने, मुश्किल है बॉस। बिल्कुल, और तब भी टीम इंडिया के पास हालांकि 190 रनों की लीड थी। तब ओली पॉप आए थे, 196 रनों की पारी उन्होंने खेली थी हैदराबाद में और वो टेस्ट मैच जीत गई थी इंग्लैंड। लेकिन यहाँ पर परिस्थितियां थोड़ी सी अलग है। यहाँ पर लीड भी अब टीम इंडिया की 255 रनों की हो चुकी है और अभी भी ये जो 45 रनों की साझेदारी है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साझेदारी है और इंपॉर्टेंट समय पर भी आई है। क्योंकि एक तरफ लग रहा था कि कोलैप्स हो गया, यहां पर इंग्लैंड आज ही बल्लेबाजी करने के लिए उतर जाएगा, लेकिन जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव ने अंगद की तरह जो पांव है ना वो गाड़ दिया क्रीज पर। और हम क्यों कुलदीप यादव को कहते हैं कि ये गेंदबाज है, ये प्रॉपर ऑलराउंडर है। इस गेंदबाज ने इतनी ज्यादा गेंदें खेल ली हैं इस पूरी सीरीज में और हम यही बार बार कह रहे हैं कि यार ये तो प्रॉपर बैटर की तरह खेलता हुआ नजर आता है। सॉलिड डिफेंस है कुलदीप यादव का। बिल्कुल यार, मतलब इनको तो लगता ही नहीं कि नंबर 9 के बैट्समैन है, इनको तो ऐसा लगता है जैसे कि यार नंबर 3 नंबर 4 का बैट्समैन है। और हमेशा सही कहा आपने, अंडररेटेड माना जाता है कुलदीप यादव को, लेकिन इस सीरीज में उन्होंने दिखा दिया कि भाई देखिए मेरे अंदर सब कुछ है, मेरे अंदर वो क्रीज पर हरने की क्षमता भी है, मैं बॉलिंग में भी अच्छा कर सकता हूँ। यार 5 विकेट झटके इस गेंदबाज ने पहले दिन। आप ये देखिए जहां पर कोई क्रैक्स नहीं है, कुछ स्पिन के उतना फ्रेंडली नहीं था, हम लोग मान रहे थे कि तेज गेंदबाजों के अनुकूल होगा ये विकेट। उस विकेट पर आकर इंग्लैंड की जो हवा निकाली इन्होंने, जो बड़े बड़े नाम थे जिसमें बैन स्टोक्स हों, चाहे आपके वैन फोक्स हों और ओली पॉप जैसे बल्लेबाजों को क्रीज के बीच में ला खड़ा कर दिया। इस गेंदबाज के पास देखिए वो काबिलियत है और अब बैटिंग में जिस तरह की डेप्थ उन्होंने दी है इंडिया को, क्योंकि आप देखिए अक्षर पटेल को बाहर बैठाकर तब कुलदीप को टीम में लेकर आए हैं। इस बंदे में कुछ तो खास है। खास क्या इनमें, तो ये देखिए 122 रनों गेंद तब खेली थी उस मैच में इंडिया के लिए, रांची टेस्ट मैच में, और इस मैच में भी अब बैटिंग कर रहे हैं बुमराह के साथ मिलकर और चौके भी लगाए इनफैक्ट। बिल्कुल, और ध्रुव जुरेल के साथ वो जो इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप आई थी पिछले मैच में और यहां पर भी दिखा रहे हैं। लेकिन ये चीज बड़ी अजीब लगती है कि 7 साल पहले डेब्यू हुआ था मनु, 2017 में कुलदीप यादव ने डेब्यू किया था और अब तक सिर्फ 12 ही टेस्ट मैच कुलदीप यादव ने खेले। अब ये शायद टीम इंडिया में मौके इतने ज्यादा नहीं मिल रहे थे, लेकिन जब जब मौके मिले हैं, वो हम बात कर रहे थे कि सीरीज से पहले भी जो पिछला टेस्ट मैच खेला था उसमें प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे कुलदीप यादव। लेकिन जब कुलदीप यादव आपके पास होते हैं, उनकी गेंदों को हाथ से पढ़ना मुश्किल होता है। वहां पर कहीं ना कहीं कुलदीप यादव ने अपनी मास्टरी जो है वो कर रखी है। लेकिन जरूरी चीज होती है, हमेशा हम कहते हैं फर्स्ट थिंग फर्स्ट। आज जब दिन की शुरुआत हुई थी, 1 विकेट था टीम इंडिया का जो यशस्वी जायसवाल के रूप में गिरा हुआ था कल के दिन। लेकिन आज पहला सेशन इंपॉर्टेंट सेशन था, लग रहा था कि यार कहीं
टीम इंडिया वो शुरुआती आधे एक घंटे में अगर विकेट्स चली जाएंगी तो मुश्किल में पड़ती हुई नजर ना हो। लेकिन रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने क्या कमाल की बल्लेबाजी की है। सबसे पहले बात करेंगे रोहित शर्मा की। कप्तान है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, शतक लगाया। आज 12वां टेस्ट शतक उनके बल्ले से देखने को मिला है और कमाल की बल्लेबाजी रोहित शर्मा ने की है। और ये चीज दिखाई है कि अगर आपके पास इंटेंट है, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, तो आप यहां पर रन बना सकते हैं। विकेट जो है बल्लेबाजी के लिए अनुकूल है। रोहित शर्मा क्या कहना चाहेंगे मोनू इस बल्लेबाज के? बड़ी अच्छी पारी खेली यार, बड़े कूल काम एंड कंपोज दिखाई दिए, क्योंकि वो हड़बड़ाहट नहीं थी उनमें। अच्छी बात मुझे ये लगी आज की पारी में। और आप ये देखिए कि स्ट्राइक रेट 63 का इनका और 13 चौके और 3 छक्के लगाए, यानी कि पहले बड़े आराम से खेले। उन्होंने विकेट को समझा, परखा कि क्या इसमें कुछ खास है। एंडरसन को रिस्पेक्ट भी दी उनकी गेंदों को। और फिर जब एक बार आंखें जम जाए ऐसे बैट्समैन की, फिर ये आउट नहीं होते। ये सस्ते विकेट नहीं देके जाते। हमने कुछ बल्लेबाज ऐसे देखे हैं जिनको स्टार्ट अच्छा मिल जाता है लेकिन उस स्टार्ट को कैपिटलाइज नहीं कर पाते। लेकिन रोहित ने एक काम किया और 12वां शतक बना दिया यार। मतलब दूसरा शतक है इस सीरीज में उनका, और कमाल के बल्लेबाज हैं यार। और शॉर्ट बॉल से परेशान करने की बहुत कोशिश की थी। वो मार्कवुड भी आए थे, वो 151 के आसपास किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो गेंद थी। पुल शॉट पर छक्का लगाया था कल के दिन। लेकिन जिस तरीके से रोहित शर्मा ने टैकल किया चीजों को आज, वो सबसे ज्यादा खास था। लेकिन रोहित शर्मा की विकेट कैसे गिरी, इस पर भी बात करना आज सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पूरी सीरीज में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी नहीं की थी। लेकिन जैसे ही बेन स्टोक्स ने इस सीरीज में अपनी पहली गेंद डाली, रोहित शर्मा को क्लीन बोल्ड कर दिया। क्या कमाल की गेंद थी मोनू। यार ये तो मैजिकल गेंद थी यार। मतलब कि बेन स्टोक्स आए और विकेट लेकर चले गए यार। मतलब ये क्या हो गया? हमें उम्मीद लगाई थी कि यार बेन स्टोक्स कब बॉलिंग करेगा ये भाई, क्योंकि हम पूरी सीरीज देख रहे थे। पहले मैच से लगे थे हैदराबाद के बाद कि यार ये बॉलिंग करेगा। फिर उसने रांची में भी, राजकोट में नहीं की, वाइजैक में भी नहीं की, अब जाकर बॉलिंग की। और लेकिन कप्तान ने कप्तान को आउट कर दिया आज तो यार। मतलब कमाल ही हो गया। और ये टॉम हार्टली वैसे हम दिखा रहे थे कल का ये है जब उन्होंने बॉलिंग की थी। और लेकिन रोहित की ये बैटिंग हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि जब आपका प्लेटफॉर्म सेट हो जाए, आपकी नींव अच्छी हो, जिसमें कि रोहित हो, जायसवाल हो, शुभमन गिल हो, इन तीनों ने अच्छी पारियां खेली। और देखिए स्कोर टीम इंडिया का 473 हो गया है। लेकिन इसमें खास बात मुझे ये लगती है कि टॉम हार्टली आज भी देखिए इफेक्टिव जरूर रहे। 2 विकेट उन्होंने लिए, लेकिन टीम इंडिया की बैटिंग जिस तरीके से सीरीज में रही है, मैं इस सीरीज को इसलिए याद रखूंगा चिराग, क्योंकि सीरीज में आपके जो बड़े नाम थे उन्होंने तो रन बनाए। साथ में आप ये भी तो देखिए डेब्यू इस सीरीज में 5 हुए हैं और 5 डेब्यू बड़े कमाल के रहे हैं। एक रजत पाटीदार को छोड़ दें, अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक चाहे सरफराज खान हो, ध्रुव जुरेल हो और देवदत्त पडिक्कल का आज डेब्यू जो बड़ा खास रहा यार आज। देवदत्त पडिक्कल पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले शुभमन गिल पर बात करनी जरूरी है, क्योंकि रोहित शर्मा का अच्छा साथ दिया। रोहित शर्मा ने वो साझेदारी की थी कल यशस्वी जायसवाल के साथ, वो 104 रनों की पार्टनरशिप थी। आज शुभमन गिल के साथ पार्टनरशिप हुई है। शुभमन गिल ये एंडरसन को आगे बढ़ बढ़कर छक्के चौके लगा रहे थे। 110 रन बनाए 150 गेंदों का सामना करते हुए। और जेम्स एंडरसन की एक अंदर आती हुई गेंद पर ये क्लीन बोल्ड हो गए थे। और रोहित शर्मा का शायद इंतजार ही कर रहे थे कि रोहित शर्मा गए हैं, पीछे पीछे शायद मुझे भी जाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले वो कहते हैं ना कि अपना काम करके गए हैं शुभमन गिल। एक शतक आया, शानदार शतक उनके बल्ले से। और वो कह रहे थे ना ड्यू है पहली पारी में। दूसरी इनिंग्स में जरूर शतक आ रहे थे। वो 91 की पारी आई, एक शतक आया था, वो दूसरी पारी में आया था। लेकिन पहली पारी में शतक लगाकर शुभमन गिल ने दिखाया है कि क्यों मुझे बार बार मौके दिए जा रहे थे। जब मैं आउट ऑफ फॉर्म था तब भी टीम मैनेजमेंट क्यों भरोसा जता रही थी। कमाल की बल्लेबाजी आज की शुभमन गिल ने। बिल्कुल, और आपने कल कहा भी था ड्यू है, तो आज देखिए आज पूरी कर दी वो कसर। और भाई गिल दा मामला है ये शतक से कम थोड़ी मानेगा यार, पहली चीज। और नंबर 2 चीज ये है कि आपने एंडरसन की बात की। एंडरसन को जो स्टेप आउट करके बैट्समैन छक्के मारता है, तो इसका मतलब ये है कि उनमें कॉन्फिडेंस तो है, क्योंकि उनको एक पारी चाहिए थी फॉर्म में आने के लिए। और वो जब पारी आई उसके बाद तो इनकी कहते ना जो लाइन अब तो रंग में आ गई है पूरी तरीके से। और ये जो पारी है ये इसलिए कमाल है क्योंकि आप ये देखिए 110 रनों की पारी है। अब 473 में से अगर 110 देखे कितने इंपॉर्टेंट है शुभमन गिल के लिए। और गिल के पास वो क्लास भी थी, वो टेम्परामेंट, वो इंटेंट, वो फुटवर्क। और जेम्स एंडरसन जैसे गेंदबाज को छक्के मार रहे थे बल्लेबाज। और ये चौथा शतक है वैसे इनका, लेकिन एंडरसन ने भी देखिए 6ठी बार इनको आउट किया। ओवरऑल अगर टेस्ट फॉर्मेट की हम बात करें तो एंडरसन के पास भी देखिए क्लास तो है।